हो गया स्टार्ट? इनके सर से दिखाएंगे। किन से? किन से? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बकवास बंद। चलिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिसका दूसरा नाम हम कहते हैं शॉर्ट में क्या सर? इसको कहते हैं आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं, या दूसरा नाम इसको कहते हैं हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, या कभी कभार इसका दूसरा नाम हम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू भी हम कहते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पे आरएमएस वैल्यू, या दूसरा नाम इसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव वैल्यू, या और एक नाम कहते हैं इसको सर कौन सा? वर्चुअल वैल्यू। अगर आपको याद होगा इससे पहले हमने डिस्कस किया था एवरेज वैल्यू, या हमने कैलकुलेट किया था उसको क्या कहते हैं सर? एवरेज वैल्यू किया था ना, दूसरा नाम क्या था उसका? मीन वैल्यू। हमने बोला था क्या होता है एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू? अगर हमारे पास कोई रजिस्टर है, ठीक है, हमने बोला था शॉर्ट में कोई भी सर्किट आपके पास यहाँ पे, ठीक है, अगर आपके पास कोई सर्किट है या रेजिस्टर आपके पास यहाँ पे, सर्किट में आपके पास, व्हाट डू मीन बाय सर्किट? एक क्लोज्ड पाथ आपके पास। रेजिस्टर का मतलब जो कोई ना कोई अपोजिशन ऑफर करेगा। हमने बोला कि एसी का अगर आपको कैलकुलेट करना होगा एवरेज या मीन वैल्यू, और वो भी हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए नहीं। क्यों? द रीजन इज फुल साइकिल के लिए वैल्यू कितना होगा सर? 0। जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल उतना नेगेटिव। लेकिन वी आर ईगर टू फाइंड कि आपके पास वो जो वैल्यू होगा हाफ में कितना होगा। जितना आप पॉजिटिव हाफ में होगा उतना ही नेगेटिव में, लेकिन हाफ साइकिल में कितना होगा? वी आर ईगर टू फाइंड दैट वैल्यू। हमने बोला कि क्या होता है एसी का एवरेज वैल्यू? अगर हम स्टीडी करंट ले, डीसी करंट ले, वो पास करे उसी सर्किट में, उसी आपके पास इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितना चार्ज पास करेगा, वही कि अगर एसी उसमें पास करते, वो जो वैल्यू करंट का आएगा तब उसको हम कहेंगे इसका कौन सा वैल्यू? एवरेज वैल्यू। लेकिन फाइंड किया था हाफ साइकिल के लिए। सिमिलर इज द केस अगर हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करना होगा, या जिसको हम क्या कहते हैं सर? आरएमएस वैल्यू। इट इज रिलेटेड टू हीट, इट इज दैट वैल्यू ऑफ एसी करंट। आपके पास आरएमएस वैल्यू जो करंट का आपके पास होगा, ये वो वैल्यू है हमें अगर निकालना होगा इसका, ये कितना है। अगर हम स्टीडी करंट पास करते, अगर हम स्टीडी करंट पास करते इस सर्किट में फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम, वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। वहां पे क्या था? कितना वो चार्ज को पास करेगा, यहां पे कितना अमाउंट वो हीट प्रोड्यूस करेगा, अगरचे मैं इसमें एसी सेम सर्किट में सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए पास करता। फिर से समझ दीजिए, अगर आपके पास यहां पे इस सर्किट में मैं एसी पास कर रहा हूं, मुझे फाइंड करना है इसका आरएमएस वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू कितना है आपके पास। कैलकुलेट कैसे किया जाता है सर? कैलकुलेट ऐसे किया जाता है, अगर मैं इसी सर्किट में डीसी पास करता, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम सर्किट में, जो कि हीट प्रोड्यूस करेगा कितना, जो कि आपके पास यहां पे एसी पास करने से होता। ये जो वैल्यू वो करंट का है जो कि उतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, उस वैल्यू को कौन सा वैल्यू कहते हैं सर? हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर ईएमएफ है तो करंट है ना। अगर करंट, ऑब्वियसली आपको पता है कि जब आप सोर्स दोगे, कुछ सोर्स से आपके पास जनरेट क्या होगी सर? करंट। क्योंकि आपको पता है ईएमएफ हम ओपन सर्किट में भी देखते हैं ना सर, लेकिन आप करंट को मत देख सकते हैं, क्योंकि करंट के लिए कौन सा पाथ चाहिए सर? क्लोज्ड पाथ आपके पास जरूरी चाहिए। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास यहां पे एक अल्टरनेटिंग करंट है। लेट आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है, I इज इक्वल टू I नॉट, शाबाश, साइन ऑफ ओमेगा टी। What is I? Instantaneous value of current. What is I naught? Maximum value of current. What is omega? Angular frequency. What is small t? It is the time. ठीक है? When ये current will pass कर, obviously क्या generate होगा? Heat. अब आपको पता भी है, करंट में पढ़ा था, हीट किसके बराबर होता है सर? वी नो दैट हीट हमारे पास बराबर किसके बराबर होती है? आई स्क्वायर आर टी। एच का वैल्यू होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। मान लीजिए फॉर शॉर्ट इन पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मान लीजिए टाइम है dt, मान लीजिए इतना छोटा टाइम है, इट अप्रोचेस टू 0। इसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी? बहुत ही कम। लेट्स टेक एन एग्जांपल, तब जो हीट प्रोड्यूस होगी वो है dh स्मॉल। वो कितनी आपके पास होगी सर? वो होगा आई स्क्वायर आर dt, है ना। व्हाट इज dh सर? dh इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, इट इज द small amount
ऑफ हीट, डिसिपेटेड भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूस्ड, जनरेटेड, जो भी आप लिखो, और कितने इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, स्मॉल टाइम, दैट इज dt के लिए हमने यहाँ पे जब अपने पास की थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास स्मॉल हीट इतनी है, अब आपको पता है कि I का वैल्यू कितना है सर, I का वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी, टोटल हीट कितनी होगी H, कैन यू टेल मी द वैल्यू, शाबाश, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन DH, है ना सर, इंटीग्रेशन DH। अब DH क्या है आपके पास यहाँ पे, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि आप सर्किट में पास जब करोगे ना करंट को, क्या हीट प्रोड्यूस होगी आफ्टर सम इंटरवल, नहीं सर, एवरी इंटरवल में, एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हीट क्या होगी सर, प्रोड्यूस। जब भी ऐसी हीट्स को आप सम अप करोगे जो कि कंटिन्यूस होगी, तब के यूज करेंगे सर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन DH। अच्छा मुझे एक बात बोलो, हीट एक कौन सी क्वांटिटी है, हीट कौन सी क्वांटिटी है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, वैल्यू आपके पास 10 जूल, 20 जूल, 50 जूल, 100 जूल, है ना, वेदर आपके पास निकलेगी, वेदर आपको देनी पड़ेगी, यहां तो निकल रही है ना, तो आप यहां चाहे फुल साइकिल के लिए फाइंड करो या हाफ साइकिल के लिए, आंसर आपके पास यहां पे इफेक्ट नहीं, क्योंकि फुल साइकिल के लिए मान लीजिए 10 जूल निकलती है, तो हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, 5 जूल। तो वहां पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी एवरेज या मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए कि आप नहीं फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वो 0 आएगा, लेकिन हाफ साइकिल के लिए हमने फाइंड किया, कितना आया था वो, 2I नॉट बाई पाई, याद है, या 2E नॉट बाई पाई जो कि EMF के लिए आया था, और 2I नॉट बाई पाई जो आपके पास वो किसके लिए आया था सर, करंट के लिए आपके पास आया था, ठीक है। अब यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास फुल साइकिल के लिए 0 से लेकर कहां तक सर, T, तो इट विल बी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R dt, 0 से लेकर कहां तक सर, T तक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए H का वैल्यू कितना आने वाला है सर, I का वैल्यू क्या देंगे सर यहाँ पे, I नॉट स्क्वायर, शाबाश, फिर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां पे क्या आ जाएगा, R dt, कहां से कहां तक सर, 0 से लेकर T तक। देखिए वरना हजार बार मैंने इंटीग्रेशन आपको दिखाया है, ये खुद भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अब बता दीजिए कैसे इंटीग्रेट करें इसको कैसे इंटीग्रेट करें। देखिए पहली चीज, इंटीग्रेशन में वो चीजें बाहर निकलेगी जो कि कॉन्स्टेंट्स होगी। कौन कौन आपके पास है, देखिए I नॉट दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या है सर, कांस्टेंट। R क्या है, रेजिस्टेंस, वो भी क्या निकलेगा सर, कांस्टेंट, वो बाहर निकलेगा। तो I नॉट स्क्वायर और R क्या निकलेगा सर, बाहर। 0 से लेकर कैपिटल T तक आपके पास है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, माइनस कॉस, साइन की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं है, साइन की इंटीग्रेशन कितनी है सर, माइनस कॉस के माइन, लेकिन साइन स्क्वायर की हमें नहीं मालूम है ना, तो कैसे हम फाइंड करते हैं सर, आपको याद होगा कि हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। द फॉर्मूला इज सर हमारे पास ऐसे, कॉस ऑफ 2 थीटा ये होता है बराबर 1 माइनस 2i साइन स्क्वायर थीटा। सो अगर मैं यहां साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं, साइन स्क्वायर थीटा की बात करो यहाँ पे सर, किसके बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। अब बता दीजिए आपके पास क्या आ जाएगा H का वैल्यू, H का वैल्यू आएगा I नॉट स्क्वायर इंटू R, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कैपिटल T तक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बदले क्या लिखूं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू ओमेगा टी, है ना सर, 2 इंटू ओमेगा टी डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल नहीं करना, ये एंगल में, ठीक है, बात आई समझ। अब इंटीग्रेशन क्या होगी सर, अलग अलग, ये I नॉट स्क्वायर R उधर ही है, अलग अलग इंटीग्रेशन, तो यहाँ dt है, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 dt, फिर क्या आ जाएगा माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी dt इसकी अलग, है ना सर। अब बता दो क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन, बोलो H का वैल्यू क्या आने वाला है, I नॉट स्क्वायर R तो उधर ही है ना सर, यहाँ 1/2 तो उधर ही बाहर नहीं, dt की इंटीग्रेशन T, तो यहाँ पे 1/2 dt की इंटीग्रेशन T, अपर लिमिट माइनस लोअर, ये T है, ये 0 से T तक, तो यहाँ पे T आ जाएगा, शाबाश। फिर यहाँ पे माइनस 1/2, देखिए कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कॉस की इंटीग्रेशन आएगी माइनस साइन, नहीं कॉस की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन। अब यहां पे साइन आ जाएगा ना, फुल इंटरवल के लिए साइन का वैल्यू कितना आएगा, 0 ऑब्वियसली, नाइस। तो कैसे आपके पास, क्योंकि आपको मालूम है आपके पास जितना पॉजिटिव वैल्यू उतना ही नेगेटिव, ठीक है ना,
जितना ये वैल्यू उतना ही नेगेटिव वैल्यू ये आपके पास आ जाएगा। सो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू कितना आने वाला है सर, 0। ये वैल्यू आपके पास 0 आने वाला है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी कैपिटल T/2। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, h का वैल्यू जो आ जाएगा इट विल बी I0 शाबाश स्क्वायर R इंटू कैपिटल T/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कहा था समझ, अब ध्यान रख लीजिए। सर वहाँ पर ओमेगा के बाद dt भी है। हाँ ओमेगा dt का मतलब विद रिस्पेक्ट, हाँ यहाँ पे dt आपके पास आ जाएगा। ठीक छा, ये बात है समझ, क्लियर छा हुआ है। चलिए अब अगर आपके पास, ध्यान रख लीजिए, अगर आपके पास IRMS, ये कौन सा वैल्यू है, RMS वैल्यू, देन तो आपके पास क्या होगा सर, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास हीट का वैल्यू IRMS स्क्वायर है ना, RT फुल टाइम के लिए आ जाएगा कि नहीं। और यहां पे वो किसके बराबर हमारे पास आया, I0 स्क्वायर आया ना यहाँ पे, ध्यान रख लीजिए, I0 स्क्वायर RT/2, RT होल डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आने वाला है। ठीक है, RT क्या होगा सर, कैंसल, तो IRMS किसके बराबर आएगा, I0/√2। जब स्क्वायर चढ़ेगा इस पे आएगा रूट आपके पास। तो रिमेंबर दैट RMS वैल्यू कितना होता है, पीक वैल्यू बाई √2। कितना होता है एवरेज वैल्यू, 2/π पीक वैल्यू। समझिए, हमने वहां पे पढ़ा था I एवरेज किसके बराबर होता है, 2/π इंटू I0। इसी तरह IRMS कितना होता है, I0/√। डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है RMS वैल्यू कितना है, अगर पीक वैल्यू इतने बोलो RMS वैल्यू, अगर पीक वैल्यू इतने बता एवरेज वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा। ठीक है, कहा था समझ। सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, सिमिलरली बताओ ERMS कितना होगा, ERMS वो कितना होगा, E0/√2 के बराबर। और मैंने आपको तरीका भी सिखा दिया परसों कैसे आप ERMS को निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है सर यहाँ पे जो हमारे पास है करंट, अगर आपके पास करंट का काला तो उसको निकालने का तरीका ये है, क्योंकि आपको मालूम है V इज इक्वल टू IR, तो I का वैल्यू क्या आएगा, E/R आ जाएगा ना, और E का वैल्यू आप डाल सकते हो E0 sin ωt/R, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो एक इतना आयुक वैल्यू कित कहती है, ES मस्त तलावन्यू, यहाँ पे आपके पास है I का वैल्यू क्या लिखोगे, वहाँ पे E0/E/R, वो वैल्यू डाल दो, आपके पास आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, अगर तमिश डेरिवेशन ते अगर हेचिना, ठीक है। अच्छा, अगर इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करने बैठे, अगर इसे कैलकुलेट करो, ये I0/√2 का वैल्यू कुछ शिवा, मतलब 1/√2 का वैल्यू कितना है, √2 का वैल्यू पहले कितना होता है, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 ये आएगा I0। ये 1.414 को डिवाइड, अगर 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 4.414 √2 नहीं सॉरी 1.414 ठीक है। सो 1 को अगर डिवाइड करेंगे 1.4 तो 1 से बड़ा है, तो ओबियसली आंसर क्या आएगा 1 से छोटा, तो ये आएगा 0.707 ऑफ I0। ठीक है, सो अगर आप लिखोगे कितना होगा परसेंटेज में 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। तो याद रख लीजिए RMS वैल्यू जो हमारे पास होता है वो पीक वैल्यू का कितना होता है 70.7%। इसके तो हूचू कुछ सर जो हमने देखा था एवरेज वैल्यू, याद है आपको, एवरेज वैल्यू जब हमने फाइंड किया था कितना होता है एवरेज वैल्यू हमारे पास 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। सो सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू है पीक वैल्यू, फिर उससे कम RMS वैल्यू, फिर उससे कम एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये ना 63% हुचू 70%, ऑब्वियसली 70% ज्यादा है। तो ये कितना होगा सर आपके पास ERMS का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, ये आएगा 0.707 ऑफ E0। तो इसको कैसे लिखोगे 70.7% ऑफ E0 के बराबर आने वाला है। ठीक है, का अच्छा समझता रहा। तो रिमेंबर दैट कि आपके पास I0 मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा होता है IRMS से, और ये वैल्यू ज़्यादा है I एवरेज से। ग्राफिकली अगर सिमिलरली किसका E0 का वैल्यू ये ज़्यादा होगा ERMS से, और ये ज़्यादा होगा E एवरेज से।
यम चीज थे याद, ठीक है। सो अगर ग्राफिकली देखा जाए सारे को ज्यादा कम युकास ये कौन सा वैल्यू होगा, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू किसका होगा, ये आई नॉट, फिर क्या आएगा आई आर एम एस, पता क्या है पतन पति एवरेज वैल्यू, ठीक है। सो इनको हम मेंशन करेंगे, ये सारी कहानी क्या है, ये आपके पास आई का वैल्यू वेरी, तो ये कौन सा आपके पास है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू देखा जाएगा आई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू किसका आएगा आई आर एम एस, और ये जो आपके पास आएगा ये आएगा आई एवरेज। सिमिलरली ईएमएफ के लिए ई नॉट ई आर एम एस और ई एवरेज सिमिलरली ऐसा है। तो एक कुछ ग्राफ प्रसिद्ध, तो एक कुछ ये प्रसिद्ध, कुछ करंटस मुतालिक, कुछ वन वैल्यू को तच, अगर मैक्सिमम वैल्यू आपके पास इतना है। कभी कभार ये भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बोलिए आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस का वैल्यू कितना है, ये यूज होगा आगे जाके पावर में, ठीक है। का था सी बराबर आई नॉट बाई रूट टू ई नॉट बाई रूट टू इंटू रूट टू इज 2, तो आ जाएगा आई नॉट ई नॉट बाई 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है मैडम, आवा समझ, क्लियर, ऑल क्लियर, इतुन पार ब्रोच पाको, एक सेकंड क्या दलील, क्या बात है, महविश ठीक हो, महक सॉरी, चल ठीक है, बशारा साहब तुझे ठीक, नो रॉन्ग मस कॉन्ग फुल क्या, मैंने क्या किया, मुझे पता है, शो छप कर अपने वोकल कॉर्ड्स कम कर दो, इस लार्निक चून बोर्ड पान, वॉइस बॉक्स आपका बड़ा है, जो भी है प्रोनाउंसिएशन आप तक है, समझ आ गया ना, चलिए थे नजर, ये आपके पास वही थे जो अभी हमने सीखा कि रिलेटिव वैल्यूज इनके क्या है, ठीक है ना। ई जो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू 0.637 या 63.7% जो आपके पास है पीक वैल्यू, ठीक है। ई वर्चुअल या आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू किसके बराबर 0.707 या हम कहेंगे यहाँ पे 70.7%, ठीक है। ये आपके पास कुछ चीजें जो कि आप याद रख लेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग जो भी आपके पास ईएमएफ होगा, ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मगर ये फोर्स नहीं होता है, आपको पता है, इट्स वर्क डन पर यूनिट, रिमेंबर दैट वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंट शुबासा ईएमएफ इज फोर्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एब्रीवेशन, मगर आसान क्या, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, महक बोलो इसका यूनिट क्या होगा, क्या जूल पर, क्या होगा इसका यूनिट, जूल पर से उसको क्या कहते हैं, वोल्ट, तो ये वो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ वोल्टेज। अब फर्क इतनी है, ईएमएफ को हम कैलकुलेट करते हैं ओपन सर्किट में, और एक्चुअल जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको किस में कैलकुलेट किया जाता है, क्लोज्ड सर्किट, क्योंकि क्लोज्ड सर्किट में कुछ ना कुछ ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस हो जाता है, ठीक है। अच्छा समझ सरा, ठीक है। अच्छा अगर आपके पास जब तक कि मेंशन ना करके हो, अगर आपके पास मेंशन जब तक नहीं करके हो, किसका वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जो करंट का है या आरएमएस वैल्यू जो वोल्टेज का है, तो कितना लोगे आप, रिमेंबर दैट कि जो आपके पास ईआरएमएस होगा वैल्यू, आरएमएस वैल्यू वी टेक दिस एज 230 वोल्ट जो आपके पास है, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास इफेक्टिव वैल्यू है या वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू कुछ तो नहीं हुआ 230 वोल्ट्स आपके पास, जो घर में आपके पास आ जाता है दैट्स 220 वोल्ट, सुना वो चाहते हैं 220 वोल्ट्स, और कितना होता है अगर आपको याद होगा 220 वोल्ट्स, और कितने हर्ट्स, 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का, अच्छा समझ रहा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। याद रख लीजिए जो एसीएम मीटर्स होते हैं, आपको डी करांच ना स्कूल में आपने यूज़ किया होगा प्रैक्टिकल करने के वक्त, तो ये एमीटर यूज़ करना, दैट वाज डीसी एमीटर। एमीटर क्या करता है बाय द वे, महक क्या करता है, एमीटर का संच बशारा साहब, एमीटर क्या करा, शाबाश, मेजर और डिटेक्ट भी करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, मुस्कान पता नहीं क्या है जी, जांचना करो मुझे, घर में, हाँ घर में भी होता है ना, लगी होते ना, आपने देखा होगा जहाँ पे मेन बॉक्स आपका होता है, गहरा ही सुन तू हूं नहीं किया, मतलब लाइन जी छुआ तो लिखे या ट्रांसफार्मर ना वुचमुत तो लगे तो वोल्ट मीटर किन पाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है,
क्या करता है? हाय गुपुन चला चवन पावर बढ़ाता है। नहीं, ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफार्मर क्या करा? स्टेबल करा, वो स्टेबलाइजर करता है। स्टेबलाइजर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर वो भी होता है, लेकिन फर्क है। ट्रांसफार्मर क्या करा? पावर बढ़ा, ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को चेंज सिर्फ करता है एक लेवल से दूसरे लेवल गो पावर अम्स वन पावर, मगर हे कर इनक्रीज या डिक्रीज पावर बढ़ावान यो क्या काम तो जाते हे कर, ठीक है। तभी होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो घर सु स्टेबलाइजर। अरे गोड बूझोस, जो आप लगाते हैं ना, जिसको आप कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर, ऑटोमेटिक पान नहीं करा। आशीष पाए क्या पता है? पावर कम होता है घर में। अरे कम है, वो खुद स्टेबलाइज कर जितना आपके पास आउटपुट जरूरत, तब इसको स्टेबलाइजर कहते हैं। वह गैर मैनुअल ट्रांसफर या तुम खालान वालान ना सह स्टेप अप ते स्टेप डाउन ते नबर कन बोड लगे सो मट पावर मट सह क्या स्टेप अप किस स्टेप अप किस स्टेप डाउन तेल दजो तुम सारी, वो स्टेप डाउन होता है। अच्छा 1100 वोल्ट घर वातान 220 वोल्ट वह करे डाउन कि नहीं? वो डिस्ट्रीब्यूट, अरे डिस्ट्रीब्यूटर अलग होता है, ट्रांसफार्मर अलग चीज है। अरे डिस्ट्रीब्यूटर अलग होता है और ट्रांसफार्मर अलग चीज है। ट्रांसफार्मर काम है आपके पास वोल्टेज लेवल को चेंज करना। 220 वोल्ट घर तो ना, ये 220 कैसे आ जाता है? जब तक कि आपके पास वो 11 या LT पे कछ ना, अरे वो है ना आपके पास सीरीज कनेक्शन होता है घर में। जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइंस है ना, तो कुंडा अख त्रावा पच ब्याख त्रावा पच ब्याह कुंडा अख त्रावा, ये सीरीज कनेक्शन चलता है। जो अंदर हाउस होल्ड में होता है ना आपके पास, अंदर जो फिटिंग करे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन या वोल्टेज लेवल सेम रहती है। मगर इस हुच ना कनेक्शन तुम पोल नश सारनी एक लाइन पे सारनी, कम वोल्ट पावर। हाँ ऑब्वियसली ऐसा ही होगा ना। इस एंडू घर वन सार खुद कम पावर, इस एंडू घर इस नजदीक तेज पावर, ये तेज और ये इसी का चक्कर है, ठीक है। हाँ तेज हो गया। चलिए AC एमीटर या AC वोल्ट मीटर, ये कौन सा वैल्यू मेजर करेगा? RMS वैल्यू ऑलवेज। रिमेंबर दैट इन योर माइंड, इट विल नॉट मेजर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इट विल ओनली मेजर विच वैल्यू? RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज यहाँ पे मेजर करता है, याद रख लीजिए। AC एमीटर या वोल्ट मीटर हो, ये RMS वैल्यू चाहे करंट का या वोल्टेज का यहाँ पे क्या करता है? मेजर करता है। तो यार ठीक है, इसको तभी हम कहते हैं सर हॉट वायर मीटर्स। हॉट वायर मीटर्स इसलिए क्योंकि आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है ना AC, ये मान घर होती ट्रांसमिशन लाइंस, ये किसकी बनी होती है भाई दवे? एल्यूमिनियम। हाँ तम की क्या थोड़ा सस्त पान ट्रांसमिशन लाइन ना अक जाय पे बेच मोच तहन जान, ठीक है। वन हेको बाकी कॉपर वापर पता ही चूर वूर मतन तो तम हेकन तार चूर, ठीक है। चलिए हाँ यस, कोई बात नहीं, नो इश्यूज नो इश्यूज। कुछ नंबर कहाँ? चलिए जो DC मीटर्स हमारे पास है ना, ध्यान रख लीजिए, DC मीटर्स हम अस निशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ मैम ना ये मैम हो ना अंदर उधर से जाए तब सर निभाए लडीज फर्स्ट। चलिए ये DC मीटर्स ना आसान, उनमें जो ग्रेजुएशन होती है वो लीनियर ग्रेजुएशन, यू नो लाइक दैट स्केल जो वहां पे होती है, ठीक है, ऐसे करके इसे लीनियरली आसान। वायरस DC जो AC वाले होते हैं ना हमारे पास, उनमें लीनियरली नहीं होता है, इट्स नॉट इवनली, इट्स नॉट इवनली। द रीजन बिहाइंड दैट इट इज क्योंकि हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ये मगर लीनियरली अगर ये 2 टाइम्स बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 4 टाइम्स ये बढ़ेगा। अगर 3 टाइम्स 3 स्क्वायर इज 9, ये बढ़ 9 टाइम्स। अच्छा समझता ना? तो आपके पास AC वाले इवनली नहीं होते हैं, वायरस DC वाले आपके पास क्या होते हैं? इवनली। ठीक है, आया कसम? ठीक।
कोई कन्फ्यूजन? कल हम देखेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट्स का, रेजिस्टर का, इंडक्टर का, या इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है।